गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरेंद्र चौधरी फिर से आप सबके सामने एक बार बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से आपके साथ जुड़ा हूं। तो मैं आप सबका पहले तो बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। अगर वो आपको पसंद आई हैं तो आप उनको अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बेसिक्स के बारे में बात की थी। उन बेसिक को थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूँगा, ठीक है। रिवाइज मतलब मैं उनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हद से ज़्यादा यहाँ यूज़ होगी, वो है डायरेक्शन। मैं एक बार डायरेक्शन बना के रख लेता हूँ, 8 डायरेक्शन, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। आज मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूँ, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम आगे एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ना, मैं एक बेसिक का डायग्राम बना देता हूं जिससे हमें अपने क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं आप सबके लिए। यहां पे हमने टोटल कल कितने टाइप की डायरेक्शंस पढ़ी थी? टोटल 8 टाइप की कल डायरेक्शंस थी हमारे सामने, अगर आपको याद हो तो। इसको मैंने क्या बोला था? ईस्ट मतलब क्या? पूर्व। नीचे जाने वाले इंसान को किसकी कैटेगरी में रखा था हमने? साउथ, ठीक है। साउथ के बारे में अगर हम बात करें, इसका मतलब साउथ का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सबसे? साउथ का मतलब मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने, यदि कुछ लोगों को अगर साउथ नहीं तो कुछ लोग इसे दक्षिण से बुला था, ठीक है। और इस वाले को हमने किस में रखा था? वेस्ट। इसका मतलब क्या? बोलो बोलो, वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम, ठीक है। हिंदी वाले भाइयों को अगर मैं बताऊं तो वेस्ट का मतलब उनके लिए क्या होता है? पश्चिम, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यदि कोई इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इस डायरेक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। नॉर्थ मतलब कौन? उत्तर। ये चारों थी मेन डायरेक्शन, और इन्हीं चारों से मिलकर हमने 4 और डायरेक्शन बनाई थी जिनके बारे में मैंने कहा था ये कहलाती है प्राइम डायरेक्शन। क्या कहलाती है वो? प्राइम डायरेक्शन। मतलब नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर एक डायरेक्शन बनी थी जो क्या कहलाई थी? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट से मिलकर एक डायरेक्शन बनी थी जो क्या कहलाई थी? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट से मिलकर भी एक डायरेक्शन बनी थी जो क्या कहलाई थी? साउथ वेस्ट। और इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर भी एक डायरेक्शन बनी थी जो क्या कहलाई थी? नॉर्थ ईस्ट। ये टोटल 8 डायरेक्शंस थी। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि इस रोटेशन को कौन सा रोटेशन कहा जाता है? क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। और इस रोटेशन को कौन सा रोटेशन कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहा। इतना क्लियर? अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक आपको याद रखना है, जो बेसिक कल मैंने कहा था उस बेसिक को मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि यदि कोई इंसान राइट टर्न लेना चाहता है, क्या कहा था मैंने? कि यदि कोई इंसान राइट टर्न लेना चाहता है, कौन सा टर्न? राइट टर्न, तो उसे कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और यदि कोई इंसान लेफ्ट टर्न लेना चाहता है तो फिर उसे कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। बस ये याद रखो, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है और क्या उसने हमसे पूछा है। उसने कहा कि राम इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मैं एक बार अपना पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। राम इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। तो मैंने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने वहां से कौन सी डायरेक्शन में चला? ईस्ट। ये मेरे पास एक पॉइंट जहां से मैं चल रहा हूं। मैं, उसने क्या कहा? कौन सी डायरेक्शन में जाना है? तिरछी लाइन नहीं, उसने हमें बोल कि हमें यहां से ईस्ट में जाना है। कहां जाना है? ईस्ट। ईस्ट यही, ठीक है। कैसे पता चला कि सर ईस्ट ही? मैंने आपको सिखाया था कि यदि कोई इंसान ईस्ट में जाना चाहता है तो उसे कहां जाना चलेगा? इस तरफ। तो वो ईस्ट में गए। उसके बाद हम आगे की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद कहा एंड मूव सम डिस्टेंस, ठीक है। और उसने कितनी डिस्टेंस मूव की? उसने कुछ डिस्टेंस क्या की है? मूव। आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट। अब उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट, ठीक है। कहां खड़ा था? यहां पे खड़े थे हम लोग। कहां पे? इस वाली सिचुएशन। यहां से लेफ्ट टर्न, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो लेफ्ट का मतलब मैंने अभी समझाया था एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां से ऐसे मुड़ जाता, मतलब नीचे की तरफ ले लेता, तो ये तो कौन सा टर्न कहलाता? राइट, क्योंकि क्लॉकवाइज में राइट होता है। लेकिन हमें लेफ्ट चाहिए, मतलब हमें नीचे की तरफ नहीं मुड़ना। इसका मतलब हमें कौन सी तरफ मुड़ना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तो हम ऊपर की, ये साइन बना लोगे ना ऐसे, थोड़े 1-2 क्वेश्चन में इसकी आदत डाल लो, आपसे कभी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। उसने लेफ्ट टर्न ली और कुछ डिस्टेंस मूव की। क्लियर आता? अब मैं कहां खड़ा हूं? इस वाले पॉइंट में। उसने क्या बोला हमें
कि अगेन मूव लेफ्ट, उसने वापस से कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, लेफ्ट में, यहां से फिर से लेफ्ट मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव सम डिस्टेंस। अब आप बोलो सर आपने इतना छोटा ही क्यों बना, भैया आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हो क्योंकि सम डिस्टेंस मतलब कोई फाइनल नहीं है, ठीक है। फाइनली मतलब अब इस पॉइंट पे जब वो खड़ा था तो फाइनली टर्न इन राइट, राइट अब मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ले लो तो एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हो गया, लेकिन लेफ्ट नहीं चाहिए उसे, कौन सा चाहिए, राइट, मतलब इस बार कहां जाना है, क्लॉकवाइज, कौन सा टर्न, राइट, यहां आके मैं खड़ा हो गया, ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, अब जहां राम खड़ा है वो कौन सी दिशा में देख रहा है, तो आप बताइए अगर कोई इंसान ऊपर की तरफ देखता है तो वो उसकी कौन सी दिशा कहलाती है, कौन सी दिशा कहलाती है, नॉर्थ या फिर क्या, उत्तर। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, नॉर्थ या, हाँ है ना। कोई ऐसा इंसान जिसे डायग्राम को बनाने में दिक्कत आई, श्योर डायग्राम को बनाने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अगर मैं इसकी बात करूं कि सर कौन सा टाइप है जो आपने हमें पहले समझाया था, ये टाइप 1 का ए पार्ट है, ये टाइप 1 का ए पार्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया, मोना इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक चीज समझ आ गई कि इसने हमें स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, और जब हमें स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन गिवन ना हो, ये मैंने आपको टाइप 1 के बी पॉइंट में बताई थी, क्या कहा था कि जब फाइनल टू इनिशियल, याद करो बताया था यानी जब फाइनल दी जाती लेकिन इनिशियल में कोई भी डायरेक्शन दी नहीं जाती, ये तो टाइप 1 का बी पोर्शन है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोना इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हर ऑफिस, मोना ने अपने ऑफिस से एक सीधी रेखा में चलना स्टार्ट किया। सीधी रेखा क्या, आप कोई भी सीधी रेखा एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एंड मूव 16 किलोमीटर। तो अब मैं इसे ड्रॉ करके सिखाता हूं आपको, कैसे ड्रॉ करेंगे अपन इसको, चलिए ड्रॉ करते हैं एक एक लाइन। क्या बोला, मोना इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट लिया मैंने, और इस इनिशियल पॉइंट से मैंने कहा कि यार मैं एक ऊपर वाली सीधी रेखा में जाता हूं। कौन सी वाली सीधी रेखा, ऊपर वाली सीधी रेखा, तो मैं ऊपर वाली सीधी रेखा में गया इतना, और मूव 16 किलोमीटर, कितना, 16 किलोमीटर, ठीक है। चलो और बड़ी बना देते हैं, 16 की थोड़ी बड़ी लाइन होती है ज्यादा, ठीक है। मूव 16 किलोमीटर, कहां से चलना स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहां पहुंच गया, ये लाइन एज्यूम की, इस चीज का ध्यान रख, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, उसको तो उसने कहा है मोना, नाउ मोना इज टेकिंग अ राइट टर्न, अब क्या लेना है उसे, राइट टर्न, और कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। कहां खड़ा है वो इंसान, यहां से राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, राइट टर्न कितना किलोमीटर उसने आपको बोला, 6 किलोमीटर। आगे देखते हैं, नाउ टुक अ लेफ्ट टर्न, अब कौन सा टर्न, लेफ्ट, एंड मूव 4 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा मतलब राइट टर्न, लेकिन राइट तो चाहिए नहीं, कौन सा चाहिए, लेफ्ट, इसका मतलब आपने यहां से लेफ्ट लिया, कितने किलोमीटर पे, 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद उसने कहा है फाइनली टुक अ राइट टर्न, अब उसने फिर से एक राइट टर्न लेना है, 6 किलोमीटर चलना है, यहां से फिर से एक राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, और कितने किलोमीटर जाना है अपने को, 6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, एंड रीच हर हाउस, वो अपने ऑफिस से चली थी, मतलब ये जो पॉइंट था उसका, वो कौन सा पॉइंट था, ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से चलकर इस पॉइंट पे पहुंची, और ये उसका कौन सा पॉइंट है, हाउस, ये उसका कौन सा पॉइंट है, हाउस, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, इफ हर हाउस इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर ऑफिस, इसका हिंदी मीनिंग समझना, इसका कहने का मतलब ये है कि उसका घर उसके ऑफिस से, उसका घर उसके ऑफिस से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। पढ़ो वापस से, उसका घर, तो पहले घर वाले पॉइंट पे जाओ, कहां है घर, ठीक है। मैं एक बार चेंज कर लेता हूं ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो
क्या बोला उसने? उसका घर। तो घर तो कहां है भैया? ये उसका घर, ठीक है। क्या लिखा है आगे? उसके ऑफिस से, तो उसका ऑफिस देख लेते हैं, उसका ऑफिस कहां है? ये मतलब बात इन 2 पॉइंट की हो रही है, ठीक है। आगे, उसके ऑफिस से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, उसके ऑफिस से उसका घर, उसके ऑफिस से उसका घर मतलब ये दिशा। ये साइन पे फोकस करना। इस साइन का मुंह जो है वो हमेशा उसकी तरफ खुलेगा जिसके आगे फ्रॉम लिखा होगा या विद रिस्पेक्ट टू लिखा होगा। याद रखना भैया, क्या कहा मैंने? इस साइन का मुंह उस बिंदु की तरफ खुलेगा जिसकी तरफ फ्रॉम या विद रिस्पेक्ट टू लिखा हो। जैसे यहां फ्रॉम किसकी तरफ लिखा था? ऑफिस की तरफ। तो मैंने उसका मुंह भी किसकी तरफ खोला? ऑफिस की तरफ। क्या बोला उसने? कि वो साउथ वेस्ट दिशा में है। कौन सी दिशा में? साउथ वेस्ट दिशा में। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब फाइनल टू इनिशियल का हम क्वेश्चन करते हैं तो जहां पर हमें डायरेक्शन दी जाती है उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब डायरेक्शन इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो इसको याद करने का एक तरीका है कि जिसकी तरफ इसका मुंह खुला है उसी बिंदु पे बनेंगे। इसका मुंह किसकी तरफ खुला है? ऑफिस की तरफ, क्योंकि ऑफिस से ही तो डायरेक्शन बताई गई है। तो हमें 4 डायरेक्शन जो बनानी पड़ेंगी वो कहां पे बनानी पड़ेंगी? ऑफिस पे बनानी पड़ेंगी। तो यहीं पे हमने 4 डायरेक्शन बनाई और वो डायरेक्शन हम 90 डिग्री पे बनाते हैं। कितनी डिग्री पे? 90 पे। तो ये 4 डायरेक्शन बना दी। क्लियर? अब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, जो मैंने स्टार्टिंग करते ही डायग्राम बनाया था। देखो ये है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किस किस से मिलकर बनता है? पहला पॉइंट ये, तो आपको यह बहुत क्लियरली दिख रहा है, साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट से मिलकर बनता है। और यह भी चीज दिख रही है कि पहले साउथ लिखा जाता है फिर घूम के कौन आता है? वेस्ट। इसका मतलब यहां भी पहले मैं साउथ लिखूंगा तब उसके बाद घूमने के बाद कौन आएगा? वेस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच कौन? साउथ वेस्ट। अब मैं वेस्ट से जब घूमूंगा तो वेस्ट से घूमने के बाद कौन आता है? जाके देखो वापस से। वेस्ट से घूमने के बाद कौन आता है? नॉर्थ। और नॉर्थ से घूमने के बाद कौन? ईस्ट, है ना। तो चलो लिख देते हैं। वेस्ट से घूमने के बाद कौन आता है? नॉर्थ। और नॉर्थ से घूमने के बाद कौन आता है? ईस्ट। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है उसने। कहा इन विच डायरेक्शन मोना इज स्टार्टेड वॉकिंग। मोना ने किस दिशा में चलना शुरू किया? तो जब मोना ने चलना शुरू किया तो मोना की एज्यूम की हुई डायरेक्शन यही तो थी, इस दिशा में चलना शुरू किया था। और इस दिशा में कौन सी दिशा आई? साउथ। मतलब उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? साउथ। मतलब आपकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या कहलाएगा? साउथ। बताइए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी को है तो आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल टू इनिशियल के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3। कमल इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कमल ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया? एक स्ट्रेट लाइन। मतलब फिर से क्वेश्चन फाइनल टू इनिशियल का है, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करना पड़ेगा सबसे पहली बात। एंड मूव 20 किलोमीटर, ठीक है। और उसने कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। नाउ मोना इज टेकिंग लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर। हाँ यार एक बात और, कुछ लोग ये बोल सकते थे उस क्वेश्चन में, सर आप ऊपर ही क्यों चले? अगर हम नीचे चले तो, अगर आप नीचे भी चलते तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर एक ही आता। क्वेश्चन के आंसर में कभी भी कोई चेंज होता नहीं। यहां देखते हैं, कमल इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड मोना, सॉरी यहां मोना नहीं, एक सेकेंड, कमल, ठीक है। चलिए देखते क्या कहा। कमल इज वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हिज हाउस। कमल ने अपनी घर से एक सीधी दिशा में चलना शुरू किया और 20 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कमल ने अपने घर से सीधी दिशा, तो मैंने सीधी दिशा फिर से कौन सी मानी? ऊपर की तरफ ही मानी।
कितने किलोमीटर? 20। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, सुनो। कमल इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर। अब कमल ने कौन सा लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला हुआ? 10 किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हमेशा लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपने लेफ्ट टर्न लिया, कितने किलोमीटर चले आप? 10 किलोमीटर चले। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, वापस से लेफ्ट टर्न लिया, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। आपने वापस से क्या लिया? लेफ्ट टर्न एंड 4 किलोमीटर। जब आप यहां से वापस से लेफ्ट टर्न लेंगे मतलब आप नीचे की तरफ आओगे, और 4 किलोमीटर याद रखना भैया 20 से छोटा होता है, इसलिए लाइन छोटी होगी। कुछ लोग बराबर में बना देते हैं जल्दबाजी में, उनसे गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद फाइनली उसने राइट टर्न लिया और वो 3 किलोमीटर चला। फाइनली उसने राइट टर्न लिया और वो कितने किलोमीटर चला? 3। राइट टर्न कहाँ आएगा? क्लॉकवाइज में। ये रहा राइट टर्न, कितने किलोमीटर? 3। एंड रीच SBI ऑफिस। और वो अब कहां पहुंच गया? SBI ऑफिस। वो चला कहां से था? अपने घर से। अपने घर से चला, SBI ऑफिस वो पहुंच चुका है। देखते हैं आगे क्या हुआ। एट SBI बैंक ही वॉज फेसिंग इन नॉर्थ ईस्ट। सीधा सीधा दे रखा है, सीधा सीधा, कि जब वो SBI ऑफिस पहुंचा तो SBI ऑफिस पहुंचने पर उसका फेस कौन सी दिशा में था? नॉर्थ ईस्ट दिशा में था। जब वो यहां पहुंचा तो यहां पहुंचते वक्त उसका जो फेस था वो फेस कौन सी दिशा में था? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा में था उसका फेस? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। उसके बाद उसने एक चीज लिखी, देन इन विच डायरेक्शन हिज हाउस इज लोकेटेड फ्रॉम SBI बैंक। ठीक है, फ्रॉम याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें वो तीर का साइन का मुंह खोलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बची हुई कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। बची हुई कहानी क्या है? बची हुई कहानी ये, मैंने कल भी आपको कहा था कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करो तो जहां पहले डायरेक्शन मिल जाए उस पॉइंट पे पहले 4 डायरेक्शन बनाया करो 90 डिग्री पर। तो यहां मिली तो आप इस पर 4 डायरेक्शन बना लो 90, बीच में से काट दो, अपने आप ही 4 डायरेक्शन हो जाएंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, चल ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से जब आप क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमते हो, नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट यहां पे है। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मैं घूमूंगा तो भैया प्राइम से प्राइम ही मिलेगी, मतलब साउथ ईस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? साउथ ईस्ट। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट से घूम के गए तो आपको कौन मिला? साउथ ईस्ट। इसी तरीके से जब आप साउथ ईस्ट से घूमोगे तो साउथ ईस्ट से घूमने के बाद भी प्राइम ही मिलेगी साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं साउथ वेस्ट के बाद कौन? नॉर्थ वेस्ट। इतना क्लियर हो? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा, इन विच डायरेक्शन हिज हाउस, उसका घर उसकी SBI बैंक से, फ्रॉम का है? SBI बैंक, मतलब SBI की तरफ उस तीर के साइन का मुंह ओपन होगा। SBI के ऑफिस से उसका घर, यह है उसका घर, कौन सी दिशा में है? फ्रॉम कहां लिखा था? SBI के पास, इसलिए साइन का मुंह भी कहां खुलेगा? SBI की तरफ। ये डायरेक्शन बतानी है। ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आने वाली डायरेक्शन है। देखते हैं नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन है? नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन है? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन आ रहा है? वेस्ट। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन आता है? वेस्ट। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? वेस्ट। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है फाइनल टू इनिशियल से, और यहां से 2 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो एट दैट पॉइंट पर डायरेक्शन दी जाती है, या फ्रॉम करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की डायरेक्शन दी जाती है। ये क्वेश्चन एट दैट पॉइंट वाला था, और इससे पहला क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 2 वाला था। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 4। आपको देखते ही समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्वेश्चन है डायरेक्शन इंटरचेंज का। किसका? डायरेक्शन इंटरचेंज। क्यों? क्योंकि कहानी आपके सामने क्लियर है। उसने क्या कहा है देखते हैं। सबसे पहले चलिए, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन चुका है? नॉर्थ। इसका मतलब यार 8 डायरेक्शन चाहिए, तो पहले कहानी तो 8 डायरेक्शन की कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
8वां डायरेक्शन की कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। ये कौन है? वेस्ट। और ये कौन है? नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद कहानी क्या है? इनके बीच में प्राइम डायरेक्शंस बनेंगी। ठीक है, कौन कौन सी प्राइम डायरेक्शन है देखते हैं। नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर जो बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। साउथ और ईस्ट से मिलकर जो बनेगी वो साउथ ईस्ट कहलाएगी। साउथ और वेस्ट से मिलकर जो बनेगी वो साउथ वेस्ट कहलाएगी। नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर जो बनेगी वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। कोई दिक्कत? किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। दो तरीके, यहां से या तो ऐसे जाओ, लेकिन ये रास्ता तो बड़ा है, लेकिन अगर मैं ऐसे जाता तो ये रास्ता छोटा हो जाता है। मैं ऐसे गया, छोटे वाले रास्ते से जाओ। साउथ ईस्ट से मैं नॉर्थ गया। मैंने ट्रिक समझाई थी कि जाते वक्त पहला तो ये कौन सा रोटेशन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा रोटेशन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और उस एंटी जो भी रोटेशन है उसमें लाइनें काउंट कर लो। जैसे मैं चलने लगा, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। कौन सी लाइन पे जाके मिला वो मुझे? 3 लाइन पे। अगर आप यहां एंटी क्लॉकवाइज से 3 लाइन में गए हो तो आपने पूछा वेस्ट। क्या पूछा आपने? वेस्ट। तो जब आपने वेस्ट पूछा है, ठीक है, आपने पूछा क्या? वेस्ट। जब आपने वेस्ट पूछा है तो आप वेस्ट से भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाओगे। क्या? वेस्ट से भी कहां जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज ही जाओगे। और कितनी लाइन है? 3 लाइन। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2 और 3। कौन सी लाइन निकल के आई? साउथ ईस्ट। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाया? साउथ ईस्ट। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोई भी दिक्कत किसी को? मतलब क्या सिंपल है, पहले जो दिया है उसने कौन सी डायरेक्शन में कितनी लाइनें काउंट की हैं, हम क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें भी हम उसी डायरेक्शन में उतनी ही लाइनें काउंट करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? टाइप 1 के तीनों टाइप हो चुके हैं। कौन सा? इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इलेशन, फाइनल टू इनिशियल, और तीसरा कौन सा? डायरेक्शन इंटरचेंज। कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को या कहीं कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, फिर दिक्कत होगी तो फिर हमारे पढ़ने का फायदा क्या है। और वीडियो के नीचे यार कमेंट थोड़े ज्यादा किया करो। आंसर वांसर नहीं करते तुम लोग, कुछ ही लोग करते हैं। सब लोग आंसर किया करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चौधरी साहब इज वॉकिंग। कितना अच्छा नाम लाया हो यार तुम लोग, यार समझते नहीं है यार। चौधरी साहब इज वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन। चौधरी साहब ने कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया भैया? साउथ डायरेक्शन में। कितने चले चौधरी साहब? 3 किलोमीटर। आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। चौधरी साहब ने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चले चौधरी साहब? 4। What is the distance from starting and ending point? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये। एंडिंग पॉइंट कौन सा है? ये। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच की क्या बतानी है? डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस कितनी। तो पहले कहानी सुना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। और वो कहानी क्या है कि यार ना कभी कभी जब डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमने अब तक एक भी क्वेश्चन डिस्टेंस का किया नहीं है, तो हम बात करते हैं कि डिस्टेंस का क्वेश्चन जब बनता है तो हमारे दिमाग में पॉइंट्स क्या होते हैं, कितनी चीजें पूछता है, क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो सुनिए, अगर डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी तो डिस्टेंस के बारे में वो जब भी बात करेगा वो आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस ही हो सकती है, ठीक है। और एक पूछता है वो मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है? मिनिमम डिस्टेंस। कैसे? मैंने कहा मान लीजिए ये मेरे पास है कितना? 5 और ये मेरे पास है 6। ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मेरा एंडिंग पॉइंट। मैंने कहा कि आप मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट पॉइंट से क्या कर दोगे? कनेक्ट। और ये जो डिस्टेंस कहलाती है ये डिस्टेंस ही होती है मिनिमम डिस्टेंस।
कि सर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे की जाती है, तो मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, और पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा कुछ लिखा होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे हिंदी वाले भाइयों के लिए बता दूं, कर्ण इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम में से बोला जाता था। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस ही होता है मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसीलिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई। हाइपोटेनस मतलब मिनिमम डिस्टेंस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यदि कोई इसे अपने तरीके से याद करना चाहे, मतलब यदि कोई इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहे, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर लो भैया कि जो लाइन निकालनी है उसके अलावा जो दो बच गई उनके स्क्वायर को ऐड कर दो। पहले तो अंडर रूट लगा दो, जो दो लाइन बच गई उनके स्क्वायर का ऐड, 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 6 का स्क्वायर कितना है 36, अंडर रूट ऑफ 6 5 11 3 2 5 6 अंडर रूट 61। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट को डायरेक्टली लास्ट पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को ही मिनिमम डिस्टेंस कहा जाता है। और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक थ्योरम यूज करनी पड़ती है, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे नहीं याद रखना, तो ऐसे याद करो, मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन को छोड़ दो, उसके अलावा जो उसके आमने सामने दो लाइनें बची हैं उन लाइनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी को मैं मेरे क्वेश्चन पे जाके अप्लाई कर रहा हूं, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे जाके अप्लाई करता हूं। ये रहा सेम क्वेश्चन यहां बना, उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस पूछी। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछना चाहता है? मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस का तरीका मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट लगा दो, उसके आमने सामने जो दो लाइनें बच गई उनके स्क्वायर का एडिशन। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, और ये कितना आएगा 5 किलोमीटर। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी निकल के आई है भैया? 5 किलोमीटर। निकाल लोगे या नहीं? सेम क्वेश्चन आगे है, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया आपके लिए। देखते हैं किस तरीके से। कोरोना भाई या जी, कोरोना, वो डायलॉग सुना है ना? कौन सा वाला डायलॉग? याद करो यार, एक डायलॉग था, हम तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, लेकिन तुम्हें नहीं होने देंगे कोरोना। याद आया? चलिए आइए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना इज वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। कोरोना इज वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं। टेकिंग अ राइट टर्न, उसके बाद राइट टर्न। कोरोना इज मूव इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 20 किलोमीटर। टेक अ राइट टर्न, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, तो इसे हम नीचे ले लेते हैं। 20 किलोमीटर। टेक अ राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, देखते हैं कितने किलोमीटर की कहानी हुई है। ये वापस एक बार मोनोटाइप हो गया। कोरोना, ऐसे नहीं कहना भाई कि मोनो बार बार टाइप हो रहा है सर, क्या लोचा है? कोई लोचा नहीं है भैया, गलती हो गया। कोरोना इज टेकिंग अ राइट टर्न एंड मूव 8 किलोमीटर। राइट टर्न एंड मूव 8 किलोमीटर। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा है उसने हमें, नाउ टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 6 किलोमीटर। नाउ टुक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फाइनली टुक अ राइट टर्न एंड मूव 6 किलोमीटर। फाइनली टुक अ राइट टर्न कहाँ ऊपर आएगा, कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर। उसके बाद क्या लिखा है, What is the distance from starting point to ending point? ओ भैया फिर से स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट की बात हुई है, और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट की बात हो जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको समझ जाना चाहिए वो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या कहा उसने कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, मतलब उसने मिनिमम डिस्टेंस पूछी है। ये डिस्टेंस उनसे फाइंड आउट करने को कहा है। ये डिस्टेंस मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस। ध्यान से समझना,
मैंने क्या कहा था कि पहले तो अंडर रूट लगा लो, इसके सामने जो दो लाइनें बच गई, अब दो तरीके, या तो ये ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, और एक ये, इन दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ने के बजाय एक सिंपल सा काम करो। देखो ट्राइंगल के लिए ये वाली लाइन तो पूरी है, ये वाली लाइन पूरी नहीं है, बीच में कट गई, इसे थोड़ा आगे बढ़ा लो ऐसे डॉट डॉट करके, और इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा लो। बताओ पैक होगी या नहीं होगी, मतलब ट्राइंगल बन गया या नहीं बन गया 90 डिग्री का, है ना। अब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, मतलब ये वाली टोटल कितनी होगी 6 + 20 26, है ना भैया। इसी तरीके से 8 + 16 ये कितनी होगी टोटल 14। क्या करोगे यहां पे 14 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोनों चीजों को भाई, कैसे 4 4 16 बचा 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 1 196, ठीक है। दूसरा 14 का स्क्वायर तो हम सबको याद होना ही चाहिए 196, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 26 तो 26 देख लो, 6 छंगा 36, 3 बचेगा, 12 दूना 24, 25 26 27, ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 576, अंडर रूट ऑफ 6 6 12, ठीक है, 9 दूनी 18, 7 5 6 7 772, अंडर रूट 772 आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। किसी को कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो बताइए, अंडर रूट 772 आपका क्या होगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना। कुछ लोग इसको ऐसे निकालेंगे इस ट्राइंगल को, फिर नीचे वो बनेगा नहीं, उसमें प्रॉब्लम आएगी, यही ट्राइंगल बनाना पड़ेगा एक बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। बना लोगे, बोले यार तुम यार ऐसे जल्दी बोलो यार भाई। चलो आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन पॉइंट बेस्ड। ये कौन सा क्वेश्चन है, पॉइंट बेस्ड, ठीक है। याद करो मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, शैडो बेस्ड, और तीसरा कौन सा बताया था, पॉइंट बेस्ड। तो शैडो बेस्ड का वीडियो मैं आप सबके लिए अलग से लेके आऊंगा, अलग से कॉन्सेप्ट है। शैडो बेस्ड ज्यादातर एसएससी और बैंक में, एसएससी और रेलवे में काम आता है, इसलिए अलग से कॉन्सेप्ट लूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। यहां मैंने 2 का पार्ट कंप्लीट कर लिया, डिस्टेंस डायरेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, पॉइंट बेस्ड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। पॉइंट बेस्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट बी। क्या कहा मैंने, पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब हमें कहीं ना कहीं पे एक बी पॉइंट रखना पड़ेगा। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, इसका मतलब बिंदु ए 5 किलोमीटर पूर्व या ईस्ट की तरफ है, कहां से, पॉइंट बी से। मतलब कहां से चलना है भैया, से कहां लिखा है, बी पे लिखा है, मतलब बी से चलना है ईस्ट में, बी से ईस्ट में चलना है, और ईस्ट होता है इधर। बी से ईस्ट में जाओगे तो कौन मिलेगा, ए मिलेगा, और कितने किलोमीटर पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, मेरे हिसाब से तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा पॉइंट सी इज 7 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम, कहां लिखा है, बी के आगे, मतलब फिर बी से चलना है। बी से कहां, नॉर्थ, उल्टा पढ़ा करो, बी से नॉर्थ में कितना, 7, बी से नॉर्थ में 7, ठीक है, बी से नॉर्थ में 7, बी से, बी कहां है, ये रहा, बी से नॉर्थ कहां आएगा, ऊपर, कितना, 7, कौन मिला, सी। क्लियर, चलिए वापस आते हैं। अब क्या लिखा है, डी इज 3 किलोमीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए से साउथ में 3 किलोमीटर पे डी है, ए से साउथ में 3 किलोमीटर पे डी है। ए से साउथ का आएगा नीचे 3 किलोमीटर, कौन है, डी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद पॉइंट ई इज 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब सी से वेस्ट में 5 किलोमीटर, सी से वेस्ट में 5 किलोमीटर, सी से वेस्ट में 5, वेस्ट कहां होगा, इधर होगा, सी से वेस्ट में 5 किलोमीटर, यही लिखा है। पॉइंट ई इज 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, सी से 5 किलोमीटर, हाँ ना, तो बोल रहा है तुम बोलते नहीं हो यार। पॉइंट ई इज 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट सी, सी से 5 किलोमीटर वेस्ट में कौन है, ई, सी से 5 किलोमीटर वेस्ट में कौन है, ई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है।
उसने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए, सी और ए के बीच की डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब बात वही आ गई, कौन सी, मिनिमम डिस्टेंस वाली। सी और ए के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सी ए रहा, ए ए रहा। अगर आप सी और ए के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब ये वाली डिस्टेंस, और ऐसी डिस्टेंस को कैसी डिस्टेंस कहा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस। और जब भी ऐसा होता है तो अंडर रूट लगाते हैं, उसको छोड़कर उसके बाकी जो दो बची हैं उन दोनों का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49, 5 का स्क्वायर होगा 25। अगर मैं इसे ऐड करने जाऊं तो 9 5 14 7 74, अंडर रूट 74। आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 74। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा देख लीजिए, इन विच डायरेक्शन पॉइंट फ्रॉम, किसके पास, बी के पास, मतलब बी की तरफ मुंह खुलेगा। बी से ई की डायरेक्शन बताइए, बी कहां, ये रहा, बी से ई, बी से मतलब बी की तरफ मुंह खुलेगा। याद करो इस तरफ जाते हैं तब क्या मिलता है, बताता हूं मैं आपको क्लियरली। जब हम इस तरफ जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ तो हमें क्या मिलता है, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब वो भी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। मतलब दूसरा आंसर क्या आ गया, नॉर्थ। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो बताइए, कर लोगे या नहीं कर लोगे यार, बताओ। पक्का कर लोगे ना सब लोग, किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो एक शैडो बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट है, उसे मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे या तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप वहां कमेंट नहीं करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया मेरा नाम क्या है, हरीन चौधरी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, हरीन चौधरी। आप मुझे मेरे FB अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कर सकते हैं, हरीन 8849, ठीक है। या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं 8005535609, ठीक है। हर वक्त मैं बैंक एकेडमी परिवार की तरफ से आपके साथ रहूंगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत, वैसे किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप आराम से फ्रीली कुछ भी पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम वापस से आपसे मिलेंगे, ठीक है। उस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या हुआ, शैडो बेस्ड इक्वेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कहीं भी कोई दिक्कत है यार फ्रीली पूछो, कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा।